नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और अभी हम हैं चरखी दादरी में विधायक नैना चौटाला के ऑफिस के बाहर। यहां पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा अपना जो धरना है वो यहां पर लगा दिया गया है। लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार लगभग अब इनको 1 महीना होने को है और उस दौरान में लगातार ये जो धरना प्रदर्शन है वो अपनी मांगों के लिए कर रही हैं। हालांकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल है वो बारडा विधायक नैना चौटाला से अभी मिल करके आया है। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ उस बारे में क्या फैसला दिया गया है या क्या आश्वासन मिला है, उसके बारे में ज़रा हम बात करेंगे। यहाँ पर आज ये ज़रा पहले तो देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। आप यहाँ पर सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। चाहूँगा कैमरामैन उधर ही रखें कि किस प्रकार की क्या कुछ बातचीत है वो की जा रही है। उसको ये नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट की स्कीम है। इसे तो अपने सत्ताधारी है, वो भी हमने बतानी पड़ी कि तू बुआ पक्का कितने करेगी, कर्मचारी को नहीं मार रहे हमने तो। जब हम ऐसे अनपढ़ लोगों को सत्ता में बैठाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नंबर 1 बात, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आने वाले टाइम में लास्ट में इस प्रेम ने यह बात बोल दी, न्यू बोली जी या कुर्सी गणा दिन की कोनी डांडी कौन पड़ा क्रम है बड़ी छोरी का या फल भी छोड़ दिया मत। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि काफ़ी सारी बातें जो हैं अंदर मीटिंग के दौरान में हुई हैं और इस दौरान में आपको ये भी दिखा दें कि इधर यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए पहुँची हैं तब पुलिस के द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग करके इनको रोका भी गया है। हालांकि जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रतिनिधि मंडल मिला है, तो प्रतिनिधि मंडल में से जैसे अनिल जी हैं, ये सेक्रेटरी हैं और उप प्रधान हैं हमारे साथ, तो इनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अंदर बातचीत हुई। जी, क्या कुछ बातचीत आप लोग करके आए हो? जी, हमने मैडम के पास अपना ज्ञापन दिया और उनसे अपने मांग मुद्दों के बारे में चर्चा की और मैडम ने कहा आश्वासन दिया भाई मैं अपनी जो आपकी आवाज़ जोर जोर से उठाऊंगी उनमें भी। जी अनिल जी, और क्या कुछ बातचीत हो पाई है? क्योंकि जैसे अभी हम सुन पा रहे थे कि उनको ये भी आइडिया नहीं बता रहे हैं कि किसका क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से आप लोग एम्प्लॉय किस प्रकार से हैं, कुछ इस तरह की आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में ऐसा था? जी सोमेश जी, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी अंदर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि विधानसभा में मैंने सुना है कि आप पक्के नहीं हो सकते, लेकिन मैडम को ये नहीं पता कि कारण क्या है। कारण ये लिखवाया जाता है, ये एक्चुअली की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ मैडम के थ्रू, आप लोगों के थ्रू या पूरी सरकार को बताना चाहती हूँ हमारी बहनों के थ्रू कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तो हमें जवानिंग दी है ना। कभी न कभी तो अगर बच्चा पैदा होता है वो खाना सीखता है, तो अब हम खाना सीख चुके हैं, यानी कि हम अपने रोजगार के ऊपर बोलना सीख चुके हैं। अब तो हमें पक्का कर देना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर पूरी डाली गई है। लेकिन मैडम ने बताया कि पक्के नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है मैडम, अगर आप पक्के नहीं कर सकते तो उसका एक जरिया और भी है। क्या, जैसे कि न्यूनतम वेतन तो सरकार, हरियाणा सरकार हमारे लिए लागू कर सकते, क्योंकि हरियाणा सरकार हमसे सारा काम कर ले रही है। वहाँ पे SDM साहब भी उपस्थित थे, उनसे भी हमने बात की है कि सर आप तो हमारे डिपार्टमेंट पे भी हो, ऐसी बात नहीं है। हमें 9:45 से 3:45 बजे तक का काम लिया जाता है, लेकिन 10 बजे भी फ़ोन कर देते हैं, सुबह 7 बजे भी फ़ोन कर देते हैं, छुट्टी के दिन भी कर देते हैं। हम मानने मांगते हैं क्योंकि हम भी भारत के बच्चे हैं। हम क्योंकि जैसे 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त होया, इसके प्रोग्राम में हमने बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए क्योंकि हम भारतीय बच्चे हैं। लेकिन हर बार ये करना है वह करना, छोटे छोटे मुद्दों के लिए हम लेडीज़ डिपार्टमेंट से भी हैं, क्योंकि हम लेडीज़ भी हैं, घर गृहस्थियाँ भी चलानी पड़ती है। ऐसे मुद्दों पे भी बात हुई है। जैसे मेन मुद्दा ये था कि न्यूनतम वेतन तो लागू कर सकते हैं। मैडम ने कहा कैसे? जी, हम इतने में अपना परिवार तो नहीं चला सकते, ये घोषणा तो CM साहब कर सकते। जो सबसे मेन मुद्दा ये था कि अर्ध कुशल और कुशल के लिए जो CM साहब ने खुद ने बोला था कि मैं तुम्हें अर्ध कुशल और कुशल लगा देता हूँ 2018 में, लेकिन हमारी बहनों ने उसका विरोध भी किया था कि हमारा बंटवारा ना किया जाए, लेकिन CM साहब ने वो हम पे लागू किया, लेकिन वो लागू किया मुखित रूप से। तो उस टाइम पर तो उतना सोचा नहीं कि इसका क्या निकलेगा, लेकिन अब उसने दिमाग लगाया, किसी पढ़े लिखे ने उसको समझाया होगा कि भाई ये गलत दे रहे हो, तुम अगर दोगे तो इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी सरकार हमारी तनख्वाह खा रही है। जो CM साहब है वे तनख्वाह हमारी रख रहे हैं, हमारी अब भी उस हिसाब से, जैसे कि उन्होंने कति टेबल पर हाथ मार रख करके कहा था कि यार तुम्हारी नीम डाल जाऊंगा और तुमने महंगाई भत्ता दे दूंगा। वह महंगाई भत्ता भी हमारा रखा गया है। इसीलिए सरकार ने
सरकार ने हमारी मांग अभी पूरी नहीं की। मैंने मैडम से बात करी है तो मैडम ने ये कहा कि मैं आगे भेजूंगी। देखते हैं कि मैडम बाढ़ डाल के कि विधायक है कहाँ तक आगे भेजते हैं, कहाँ तक हमारा सहयोग देती है। जी, कहीं ना कहीं मतलब आश्वासन तो मिला, नहीं आश्वासन नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला। तो चलिए, तो अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे का प्रोसीजर तो यही है कि हम करनाल के अंदर 5 तारीख को सीएम साहब का घेराव करेंगे। ये तो हमारे यहाँ एक ट्रेलर था, हमने सिर्फ यहाँ छोटी सी फिल्म दिखाई, अब भी हमारी फिल्म बाकी वहाँ पे बाकी है। और सबसे मेन बात है, हम 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस कर्मियों ने या CI वाला ने मैडम को भेज दिया था कि भाई हमें यहाँ आएंगे उनको ज्ञापन देने के बाद, लेकिन मैडम आराम से कहीं न कहीं मिठाई खा रही थी और अपना प्रोग्राम तय कर रही थी। और हमारी बहनें देखिए 5 बजने वाले हैं, रोटियों के टाइम पर, बच्चों को संभालने के टाइम पर, पशुओं को संभालने के टाइम पर भी यहाँ रोडों पर बैठी है। अब बोलो। बिल्कुल। आज हम यहाँ पर बैठे हुए पुलिस प्रशासन को भी घोर निंदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बहनों पर लाठीचार्ज किया। यहाँ के प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, हम भी किसी की बहन बेटी हैं, ऐसा अभद्र व्यवहार दोबारा किसी बहन के साथ नहीं होना चाहिए। आज इन्होंने जेंट्स पुलिस ने हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। कई क्या रोका होगा या भी, और कई लाठीचार्ज भी किया, कई बहनों को चोट भी आई है। अच्छा, लाठीचार्ज भी हुआ यहाँ पे। हाँ जी। मैं तो हमारे साथ यहाँ पर है ना प्रधान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुनीता जी, क्या कुछ बातचीत करके आ गए हो? क्या समाधान होने की कोई उम्मीद लग रही है? उम्मीद जी, इनसे तो हमें कुछ उम्मीद है नहीं अब कोई समाधान होएगा। हमारी आज तक विधानसभा में इन्होंने तो बात भी नहीं उठाई नैना जी ने, तो हमारा क्या समाधान होगा? वैसे उन्होंने हमारा ज्ञापन तो ले लिया, लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया उसकी हम आपके मीडिया के माध्यम से उनकी घोर निंदा करते हैं। क्या कुछ हुआ है? हमारे साथ जी उन्होंने धक्का मुक्की करी, और आगे है ना लेडीज पुलिस नहीं थी, आगे जेंट्स पुलिस थी, और वो भी शराब के नशे में थी। तो इस बारे में कहीं नैना जी से भी बातचीत हुई, इस बारे में उनको शिकायत की है? बिल्कुल हुई है, और उन्होंने भी यही कहा कि आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन हम इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भी आगे हमारे साथ अगर ऐसी हरकत होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, तो अब यहाँ पर जैसे आज आप ज्ञापन दे आए हैं, बातचीत कुछ सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो अब आगे का क्या निर्णय लिया गया है? आगे जी हम 5 को करनाल रैली करेंगे और हमारी जोरदार रैली होगी। उसमें अगर खट्टर सरकार घुटने टेक देती है तो फिर ठीक है, और नहीं टेकेगी तो फिर आगे हमारा संघर्ष ऐसे ही चालू रहेगा। धरना जारी रहेगा इस दौरान? ये धरना की और हड़ताल की तो जो कमेटी बताएगी राज्य कमेटी, उसके अनुसार ही चलेगा। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान भी हैं। जी सर, काफ़ी दिनों से परेशान हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो अब क्या कुछ लग रहा है कि कहीं पर समाधान होने की कहीं गुंजाइश है? क्योंकि जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ से दरवाजे तो बंद होते दिखाई दे रहे हैं। ये तो आप मीडिया अब अच्छी भली बात समझता है। लगातार आज 26 दिन से ये आंदोलनरत है और लगातार अपनी मांगों के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है, MLA है, MP है या मंत्री या दूसरे जिला अध्यक्ष या स्टेट अध्यक्ष, उनको भी ज्ञापन दिया है। और बार बार ये बताया गया है कि हमारा जो मानदेय है, हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। कहने को तो सरकार एक तरफ तो 29 तारीख को बातचीत के लिए बुलावा देती है, वहाँ जो BMS के लोग वहाँ उनके जो अपने संगठन सरकार द्वारा तैयार किए हुए हैं उनके माध्यम से इस आंदोलन को ख़त्म करवाना चाहती है। परंतु जब तक जो धरातल पर जो कार्यरत हैं, जो संघर्षरत मिड डे मील के वर्कर हेल्पर हैं, उनको सही मायने में उनको हक नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आने वाले भविष्य में जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, सर्व कर्मचारी संघ के साथ है। इन आंदोलन की समर्थन के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने 16 तारीख को रोहतक के अंदर एक पूरे स्टेट की कन्वेंशन बुलाई गई है, जिसमें इनके जो मांग है इन पर चर्चा होगी। और आने वाले भविष्य में बहुत बड़े, और 23 फरवरी और 24 फरवरी को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी होगी। इससे भी सरकार नहीं चाहती तो ये अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी बातें आ रही हैं, और सीटू से भी हमारे साथ यहाँ पर कमलेश जी हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। कमलेश जी, ज़रा आप भी थोड़ा सा बताएं, बातचीत में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल शायद बना है। आप जब यहाँ पर संबोधित कर रही थी सभी कर्मचारियों को, तो उस टाइम पर भी आपके द्वारा बताया जा रहा था कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो क्या बात ऐसी हुई है कि जिससे आपको लगा कि जो मामला है इनके अभी तक समझ ही नहीं आया है? हाँ जी, देखिए आज इनकी
मांग में एक ये है कि हमें कर्मचारी सरकार माने। जब तक कर्मचारी नहीं मानती, घोषित नहीं करती, तब तक हमें जो महंगाई भत्ता मिलता है 24,000 लाख हमें दिए जाएं। तो हमारे जो यहाँ के प्रधान जी और सचिव जी इन्होंने सवाल किया कि जी हमें कर्मचारी माना जाए। तो हमारी जो यहाँ की विधायक है नैना चौटाला जी, वो कहती हैं कि हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया था किनको कर्मचारी माना जाए। पहली बात तो विधानसभा में कोई मुद्दा ही नहीं उठाया, बिल्कुल कोरी झूठ है ये। दूसरी बात, इनको यही नहीं पता कि नहीं पक्का करने का मुद्दा उठाया था, इनको यही नहीं पता कि पक्का तो तब करेंगे ना जब हमें कर्मचारी मानेंगे। सरकार हमें कर्मचारी नहीं मान रही। पहली मांग तो हमारी यही है कि कर्मचारी माना जाए। दूसरी बात, स्टेट के हाथ में नहीं है कर्मचारी, हमें सेंटर मानेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। जब हमारे विधायकों को यही नहीं पता कि हम कर्मचारी हैं कि परियोजना कर्मी हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। फिर ये क्या हमारी मांग उठाएंगे, क्या हमारे सीएम के सामने जाके ये बोलेंगे कि ये महिलाएं बैठी हुई हैं। दूसरी बात, यहाँ की लोकल समस्या है, बारडा की विधायिका है हमारी नैना चौटाला जी, और बारडा हल्के में ही 5 महीने से हमारी बहनों को वेतन नहीं दिया जा रहा। जब हम बोलते हैं तो कहते हैं जी बजट का इशू है, जबकि बजट का कोई इशू नहीं है। और 20 दिन पहले हमारी बहनें आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ पे ज्ञापन दे के गई थी कि वो 5 महीने का वेतन दिया जाए, लेकिन अभी तक वो वेतन नहीं दिया गया। आज फिर हमने नैना चौटाला जी को बोला है कि हमारी ये जो लोकल मांगे हैं ये वो वेतन डलवाया जाए, और हमने अल्टीमेटम दे दिया 1 हफ्ते में अगर वो वेतन नहीं डला तो हम यही दरी बिछा के बैठेंगे, नैना चौटाला के दरवाजे के आगे दरी बिछा के बैठेंगे लोकल समस्याओं को। और अब कहीं ना कहीं आंदोलन जो है बड़ा रुख लेता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बड़ी चीज़ है। और लगातार जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं ये लगातार अपनी मांगों को उठा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। लगातार जहां पर भी दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है वहां से अभी तक कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है। तो देखना होगा कि सरकार को अब जैसे आज फिर से एक बार ज्ञापन सौंपा गया है, तो ज्ञापन पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है वो देखना होगा। तो उस पर भी आपको बना करके रखेंगे। और लगातार जैसे अब बताया भी जा रहा है कि लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 5 तारीख को घेराव भी किया जाना है, तो उसके बाद फिर क्या कुछ रहेगा उसके बाद भी देखेंगे कि क्या सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, किस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा, लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और नई अपडेट्स के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।